नहीं, बहुत महंगाई है, कमर तोड़ दिया गरीब जनता का। खाने का तेल जो है सो 150 रुपये है, दाल 100 रुपये है। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दिया है, हर चीज़ का महंगाई कर दिया है। गरीब लोग है हम लोग। सरकार ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया हर के खाते में देंगे। क्या टू पैसा दिया है? क्या टू पैसा दिया? पहले पूछिए ना मोदी जी। युवा जो है दो ही पार्टी तो इधर है बिहार में ज़्यादातर मशहूर है, एक बीजेपी हुई और एक जो गठबंधन है महागठबंधन है वो। तो उसी की तरफ से जो है तेजस्वी यादव को लाने का सब चारों बिल्कुल सिर्फ जुमलेबाजी किए हैं। और कभी 15 लाख, कभी ये 2 करोड़ नौकरी। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। हम पहुंच चुके हैं बिहार इलेक्शन में। आपको बताते चले कि बिहार इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला 6 नवंबर को है, दूसरा 11 नवंबर को, और इसी के साथ 14 नवंबर को मतदान का रिजल्ट घोषित होगा। और हम इसी के साथ दरभंगा के क्यूटी विधानसभा के असराहा गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे बिहार इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। इस बार बदलाव ले आएंगे या फिर से नीतीश कुमार आएंगे, ये इस बार बिहार का मुद्दा क्या होने वाला है, इन सब ग्रामीण से बात करेंगे। दरभंगा में मौजूद हैं क्यूटी विधानसभा में। आइए हम इनसे बात करते हैं क्या सोचते हैं इस बार बिहार चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मोहम्मद रिजवान। क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार चुनाव को लेकर? बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। क्यों 20 साल सही नहीं रहे आप लोग के? नहीं, बहुत महंगाई है, कमर तोड़ दिया गरीब जनता का। कह तो रहे हैं कि मोदी जी कोई महंगाई नहीं है। ये खाने का तेल जो है सो 150 रुपये है, दाल 100 रुपये है, तो टूटेगा ना तो क्या, उसको टूटना बोलिएगा ना। तो इस बार मुद्दा क्या होने वाला बिहार चुनाव का? मुद्दा क्या होगा, अच्छे जो है सरकार बनेगी, लालू जी का तेजस्वी बनेगा। तेजस्वी से क्यों उम्मीद है ये बताइए। वो ऊपर मंत्री था हाँ, तो नौकरी दिया लड़के लोग को, वही थोड़ा नौजवान में थोड़ा जोश है। तो कह रहे हैं कि नहीं संभाल पाएंगे, बच्चा है अभी, बिहार नहीं संभाल पाएंगे वो। अच्छा बनेगा तो संभल जाएगा। यानी उम्मीद है इस बार हाँ बदलाव हाँ की। हाँ हाँ, 20 साल में कुछ काम नहीं हुआ। काम तो होता रहता है, उसको क्या कीजिएगा। असल तो महंगाई तोड़ दिया, दाल तेल। यानी महंगाई से परेशान है। बेरोजगारी वगैरह है कि नहीं बिहार में? गैस सिलेंडर बोलता है कि जो सरकार दिया फ्री में, लेकिन वही है सीधा न कान पकड़ के टेढ़ा पकड़ा दिया जनता को, हमारा जूता हम ही का सर। मोदी जी कह रहे हैं कि हम गरीबों का साथ खड़े हैं, बिहार में विकसित बना देंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो। वो बतौलाबाजी चुगलबाजी कर रहे हैं। बतौलाबाजी कर रहे हैं यानी कोई उम्मीद नहीं है ना इस बार। ना। इस बार मुद्दा क्या होने वाला बिहार का, बिहार चुनाव मुद्दा का? क्या होगा कि नया नौजवान लड़का जो है मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बने। क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार चुनाव को लेकर? जी, हमारा ये कहने का है कि भाई यहाँ जो है इलेक्शन जो होगा तो लालू जी का जो लड़का है, हाँ। नौजवान कमेटी का है, उसको ही लाया जाएगा। क्यूटी प्रखंड से वही जीतेगा, पूरे बिहार से भी। मैं ये करता हूँ, मेरा नाम अबुल खैर उर्फ बड़े मियाँ है और मैं असराहा गांव का रहने वाला हूँ। तो उम्मीद नहीं है मोदी जी से कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दिया है, हर चीज़ का महंगाई कर दिया है। गरीब लोग है हम लोग, किसान हैं हम लोग गरीब है, घर नहीं है रहने का, कुछ नहीं है, द्वार नहीं है, सब एकदम ये बन गया है। लेकिन महंगा इतना है हर सामान। कह रहे हैं कि बिहार में हमने 20 साल में बहुत विकास किया है, चकमगा गया है। कोई विकास नहीं किया गया, मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। मोदी जी को तमाम लोग कह करके थक गए हैं, लेकिन सुनने को खाली नहीं है। वो तो सिर्फ देश विदेश का खाली दौरा करते हैं और देश विदेश में अपना सब कुछ प्रॉपर्टी सब बना करके अपना रखा हुआ है। अब बोलते हैं कि हम यहाँ से भागेंगे जाएंगे तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करें, गरीब हमारे साथ खुद से साथ में हैं। नहीं, कोई गरीबों के लिए साथ नहीं दे रहे ना वो। अगर गरीबों का साथ देते तब बिहार इतना बिछड़ा हुआ न होता। तब तो फिर बिहार तो तेजस्वी यादव जी को क्यों इतना पसंद करे, क्या कारण है? वो नौजवान लड़का है और वो देख रेख करके तमाम सबको जो है, हिंदू मुस्लिम जितने हैं, सिख ईसाई सबको ले दे करके चलते हैं। हरिजन लोग को भी बहुत खुश करते हैं। मोदी जी भी तो ये काम करते हैं। मोदी जी नहीं किया ये काम। हरिजन में किसी को ये दे रखा, खुश नहीं रखा। कुछ नहीं है। नहीं है कोई ये नहीं। योजना जो दे रहे हैं तेजस्वी जी, माई बहन योजना, फ्री बिजली का, युवाओं को रोजगार का, क्या इससे बिहार चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। पड़ेगा। मोदी जी का कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करें। अच्छा कौन आएगा, चलिए ये तो बता सकते अब हैं। कौन आएगा उसका हमको क्या? लालू
लालू आएगा। लालू जी से उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, पक्का उम्मीद है। नीतीश जी से कुछ उम्मीद नहीं रहा? नहीं नीतीश से नहीं, लालू के उम्मीद है आने का। क्यों लालू जी क्यों आएंगे, क्या कारण है? उतना हम पढ़ा लिखा नहीं है, उतना बतलाने नहीं सकेंगे। यानी लालू जी से उम्मीद लगा रखे हैं इस बार। हाँ चलिए ठीक है। में चुनाव आ गया, चुनाव का तारीख भी आ, क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार चुनाव? जो सब सोच रहे हैं वहाँ हम भी सोच रहे हैं कि लालू का लड़का ही आवेगा। लालू का लड़का ही आएगा। क्यों आएगा, क्या उम्मीद है? आएगा। आप पढ़े लिखे, आप मीडिया चला रहे हैं। हाँ। मोदी सरकार ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया हर के खाते में देंगे। कै टू पैसा दिया है? कै टू पैसा दिया? पहले पूछिए ना मोदी जी के। और मतलब 15 लाख आदमी को हम मतलब कि जो है सरकारी नौकरी देंगे, मन्नेटी बनावेंगे या फौजी बनावेंगे। कै टू आदमी को फौजी बना दिया है और कै टू को नौकरी दिया है? लालू का लड़का जो है यही 2 साल या 3 साल हुकूमत किया है, मतलब 17-18 हज़ार आदमी को नौकरी दिया है। वो कै ठो नौकरी दिया? पूछिए उनसे। कह रहे हैं कि कलम हम ही चलाए थे। नीतीश जी बोले कलम तो हम ही सुनिए चलाए ना, थे। अभी जो मतलब पैसा दिया 10,000 रुपया, वो कहाँ से ला के दिया? वो पैसा आज सुनिए जी, वो पैसा कल होके जो है क्या वो मालूम है? समाचार सुनिए ना, पैसा दिया है तो कभी ब्याज चलेगा, फ्री में नहीं दिया ब्याज चलेगा। तो पैसा तुम काहे को दिया भाई? अच्छा ऐसा बोला जा रहा है 10,000 जो दिए उसमें ब्याज लगेगा? जी मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम फ्री में दिए हैं महिलाओं को। चल रहे हैं। ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा नहीं है। कोई फ्री में नहीं देता है, समझा? तो इस वजह से आदमी का दिल उससे टूट गया है। महंगाई जो है सो हर चीज़ की महंगाई, आलू प्याज, आप अपनी अक्ल में देखा होगा कि आज 18 रुपये 20 रुपये आलू चलता है, 4 रुपये 5 रुपये आलू चलता था, आज 20 रुपये आलू है, 25 रुपये 35 रुपये मतलब कि प्याज है, दाल है 100 रुपये के जी, तेल है 200 रुपये के जी। गृहस्थ कहाँ से लावेगा? क्या महंगाई से भी परेशान। जी जी जी। इस बार बिहार चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है? हाँ बस वो मुद्दा वही है कि जो लालू का बेटा मतलब आवेगा, वो हम लोग वोट देंगे, वही को जितावेंगे। किस्मत आपकी। यानी उम्मीद है तेजस्वी जी से। जी ये जी। योजना जो चला रहे तेजस्वी जी, माई बहन योजना हो गया, फ्री बिजली वाला हो गया, युवाओं को रोजगार हो गया, ये सब योजना से कुछ फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। योजना तो मोदी जी भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं उधर से हम भी देंगे। हाँ दोनों दे रहे हैं ना, मतलब मोदी भी दे रहा है, इधर नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। तो अब कौन का है, अब कौन का होगा, वो अब देखिए, अल्लाह जाने। अब यानी बदलाव देखेंगे इस बार। जी बदलाव देखेंगे हम। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात हुआ है इस बार। क्या युवा क्या सोच रहा है इस बार बिहार चुनाव को लेकर? युवा सोच रहा है बदलाव हो, नई नई राजनीति में नया हलचल हो, नया यंग जनरेशन का आदमी आए तो कुछ नई तरीके से सोचेगा। इस बात से युवा बदलाव चाह रहा है। तो क्या सोच रहा है, किसे लाएगा बदल कर युवा? अब युवा जो है 2 ही पार्टी तो इधर है बिहार में ज़्यादातर मशहूर है, एक बीजेपी हुई और एक जो गठबंधन है, महागठबंधन है वो। तो उसी की तरफ से जो है तेजस्वी यादव को लाने का सब चारों तो तरफ युवा से क्यों तेजस्वी को लाने की सोच रहा है, क्या ऐसा कारण है? ये तेजस्वी को लाने के लिए इसलिए सोच रहे हैं कि वो नई तरीके से, तेजस्वी भी नया है और नया सोच के साथ वो बिहार को आगे ले जाना चाहता है। इस वजह से युवा भी उसको लाना चाहता है। ये सोच मोदी जी और नीतीश जी में नहीं है? नहीं, मोदी जी में नहीं है। वो बिल्कुल सिर्फ जुमलेबाजी किए हैं और कभी 15 लाख, कभी ये 2 करोड़ नौकरी, तो कभी फलाना ढिकाना, ऐसे करके हमेशा जुमलाबाजी किए हैं। युवाओं के लिए 20 साल कैसे रहे नीतीश सरकार में? बहुत घटिया, बहुत घटिया। कहीं से भी आप पता करिए, किसी भी युवा से पता करिए। हम लोग खुद पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, प्लस BSc ऑनर्स किए हुए हैं, मेडिकल लाइन से किए हुए हैं, लेकिन कहीं कोई जॉब वैकेंसी कहीं नहीं मिला। तो पोस्टर तो लगाया जा रहा है कि रोजगार ही रोजगार, बिहार खुशहाल। सिर्फ पोस्टर ही लगाया जा रहा है, बिहार खुशहाल। पूछिए युवा से, कहीं नहीं। कोई युवा 10 युवा से पूछे, उसमें से एक भी खुश नहीं है। तो कैसे कहा जाए कि युवा खुश है? मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में कि हम बिहार दे, हम विकसित बना देंगे, बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह। 20 साल से आप विकसित बना रहे हैं, आप कब बनाएंगे? आपकी एज भी लिमिट जो होता है वो ख़त्म होगी, आप कब बनाएंगे? एज लिमिट जो होता है प्रधानमंत्री का, वो भी अब एक्सपायर हो गया, तो आप कब बनाएंगे? तेजस्वी जी से उम्मीद है कि अच्छा बिहार चला पाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है। नए जनरेशन का है, नया है, यंग है, चलाएगा, अच्छा चलाएगा। कहा जा रहा है कि बच्चा बिहार नहीं संभाल पाएंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी है। इससे पहले डिप्टी CM रहा है, चला है कि नहीं है? 2 लाख को नौकरी दिया है, चला है कि नहीं चला है? तो नीतीश जी तो यही दावा करें कि हम पेन चलाए थे तभी नौकरी मिला, कहाँ से तो उस मिलता? टाइम में दोनों का गठबंधन था ना, तो गठबंधन था तो वो दोनों मिल के चला है ना। लेकिन जोर कौन किया उसका? वो नौकरी को लाने का काम कौन किया है? तेजस्वी यादव ने किया था।
ये योजना जो चला रहे हैं तेजस्वी जी, माई बहन योजना हो गया, बिजली का फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, क्या लगता है इससे कुछ बिहार चुनाव में फर्क पड़ेगा, बिहार की जनता में फर्क पड़ेगा? उम्मीदें पर कायम है हर चीज़, तो उम्मीद लगाए हुआ सब कि कहीं नए जनरेशन का नया लड़का आवे या नई सरकार आवे तो हो सकता है। इससे पहले तो करके दिखाए हैं, अब लोगों का उम्मीद उन पे बढ़ा है, तो हो सकता है कहीं फिर से उनकी सरकार बने तो कहीं ये सब जो बोले हैं, जो जो वादा किए वो पूरा कर सके। यानी वादे में पूरे उतर जाएंगे तेजस्वी जी, जी जी लगता है, उम्मीद है इस बार? उम्मीद है सर। चलिए ठीक है।